वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमारे कंसेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 10,000 के निकट वक्त संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 10,000 के निकटतम कोई संख्या देखनी है हमें जो इन सभी से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं ये। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्या दी होती है 3, 4, 5, 6, 7, 8 दी हुई है तो हमें इनका एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि उस एलसीएम में इनका जो एलसीएम आएगा उनमें इन सबका भाग जाएगा। फिर हम उस नंबर का या उस एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 10,000 के पास हो, और फिर हम ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा इसके निकटतम है, तो हम वही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर एलसीएम निकालना है तो सबको साथ में लिख दीजिए और भाग देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, 3 एज दिया जाएगा, 2 का दिया 2 बार, 5 में 5 ही रहेगा, 6 में दिया तो 3 आ जाएगा, 7 में दिया तो 7 ही रहेगा, 8 में दिया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 बार 2 से देते हैं, 3, 1, 5, 3, 7, 2। फिर हमने दिया 2 का 3 आ जाएगा, 1, 5, 3, 7, 1। अब अगर मैं देखूँ 2 इसमें बचा नहीं है तो हम 3 का भाग देंगे, 1 बार, 1 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा और 7। ठीक है, इसी तरह हम एक बार 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1, 7। अब हम 7 का भाग देंगे तो क्या होगा, सभी जगह बना जाएगा। ठीक है, तो हमें भाग कब तक देना है, जब तक नीचे सब जगह 1 नहीं आ जाए। तो अब हम ले सकते हैं किसको, इनका एलसीएम जो क्या होगा, इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 3 बार 2 है, 3 है और 5 है, 7 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये तो हो गए 8, 8 दिए 24, 24 पंजे 120, 120 70, 12 70 84। ठीक है, तो 840 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 840 क्या आया है, एलसीएम आया है। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, मतलब 840 सबसे छोटी सी संख्या है जिसमें इन सबका 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग पूरी तरह से जाएगा और शेषफल 0 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है कि 10,000 के निकटतम, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग 10,000 में देंगे, फिर हम देख लेंगे कौन सी संख्या पास में आ रही है। अब हम देखते हैं कि 10,000 के निकटतम पूछा है हमें, तो हमने 10,000 में 840 का भाग दिया। ठीक है, 1000 एक बार दिया तो 840, कितना बच गया 160। ठीक है, फिर हमने 0 उतारा, फिर क्या होगा, अब 8 दूनी 1600 हो गए, 1680 हो जाएगा 2 बार करेंगे तो, पर हमें तो कम ही चाहिए, 1600 चाहिए, तो हम एक बार ही देंगे भाग, एक बार भाग देने पर कितना आया वापस 840। ठीक है, 0 10 में से 4 गए तो 6 और 15 में 60 गए तो 7, तो 760 शेषफल आ गया। ये क्या है हमारा शेषफल, ये क्या है हमारा भागफल। तो हमें भागफल से तो मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। ठीक है, मतलब अगर 10,000 में हम 840 का भाग देंगे तो 760 बच रहा है, शेष बच रहा है। मतलब इसमें से अगर हम 760 माइनस कर देंगे तो उस संख्या में 740 का भाग 840 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि इसका निकटतम ऑप्शन भी दे रखी है हमें। अब हमने देखा कि 10,000 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 में तो हमने 840 का भाग दिया ही है, तो हम शेषफल ये 760 आ गया। तो क्या होगा, 10,000 में तो भाग जाता नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर रही बात कि अब नंबर कौन सा होगा, तो या तो हम क्या करें, इस 760 में अगर ऐसे देखिए, या तो हम क्या करें 10,000 में से 760 माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया
10 में से 10,000 में 700 गए तो 9300, 9360 गए तो 9240। ठीक है, कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करनी है। ठीक है, तो 9240 आ गई। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी में हम क्या करें, इस कितना बच रहा है, अगर इसको 840 बनाना है हमें तो हम इसमें कितना 80 जोड़ देंगे। 80 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करें, 10,000 इसमें क्या करें, 760 ये था ही, प्लस हम इसमें 80 और जोड़ दें। 760 ये था, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10,000 आ गया, 10,000 में ये शेष बच गया। तो अब लिख देंगे हम कि ये देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस। ठीक है, हम क्या करें, अगर इसमें 80 और जोड़ दें, ठीक है, इसमें 80 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, हम 10,000 में 80 और जोड़ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 840 माइनस 760, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये हमने लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 में जब हम भाग दे रहे हैं 840 का तो 760 बच रहा है। ठीक है, और 840 अगर बना दें हम इसको तो क्या होगा, उसमें भाग चला जाएगा उसका, और जो संख्या यहाँ आएगी वही हमारा आंसर होगी। तो वो संख्या होगी जिसमें इसका भाग जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 10,000 और ये कितना हो गया प्लस का 80, इसका मतलब 80 आ गया इसका मान 80। तो 80 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, इसका मतलब हो गया 10,080। तो अब 10,000 के निकटतम जो संख्या है, दो संख्या आई है हमारी, एक तो आई 9,240, दूसरा आया है 10,080। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आंसर, ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में 9240 भी है और ये भी है। ठीक है, ऑप्शन दो ही चेक करने हैं अब हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे ये पास में है या ये पास में। अब 10,000 के पास में देखिए कौन सा है, क्योंकि ये 10,000 में से ये तो 760 कम है, जबकि 10,000 में 80 प्लस ज्यादा है, मतलब 80, ये तो केवल इनके बीच में 80 डिफरेंस हुआ, 10,080 और 10,000 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 80 का, और 10,000 और 9,240 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 760 का। तो निकटतम संख्या कौन सी होगी, तो निकटतम संख्या हमारी होगी 10,080। तो यही हमारा आंसर होगा। अब कई बार ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं तो हम डायरेक्ट चेक करते हैं। डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, ऐसे देखिए, अब ये सारे जो हमने जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबका भाग जाएगा, क्योंकि कह रहा पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं में, ये जो संख्या में दी हुई है ऑप्शन में, इन संख्याओं का भाग तो पूरी तरह से जाएगा। तो हम अगर ऑप्शन से चेक करें, मान लीजिए हमने ये ऑप्शन लिया, इसमें भाग देखा, ये मत लीजिए, ये तो आंसर ही हमारा, ये मत लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। बी तो हमने वैसे कैंसिल कर दिया था, पर देखिए अब चेक करेंगे हम 3, इसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता। अब हमने देखा कि 3 का भाग का नियम ने क्या पढ़ा है कि जिस संख्या में हम 3 का भाग दे रहे हैं, उस संख्या के अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब चूंकि इसमें अंकों का योग कितना है, 1, टोटल 1 ही है, 1 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग नहीं जाती। जब 1 3 से नहीं जा रही तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कम से कम एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसमें इसका भाग नहीं जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, वो ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, उसमें सबका भाग जाएगा, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे चेक कर लेंगे हम इसमें भी। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन क्या करेंगे, हम 10,000 की निकटतम संख्या देख लेंगे और ऐसे हम कैंसिल करते जाएंगे। मान लो कोई संख्या ऐसी है, इसके लास्ट में हमें कुछ और लिखा हुआ दे दिया, जैसे एक ऑप्शन हमें ऐसे दे दिया 10,076 दे दिया हमें। अब हम देखें, अगर ये ऑप्शन दिया होता तो हम क्या करते, हम इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते कि ये तो आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि संख्या में 5 का भाग भी जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 5 का भाग जाता नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, 5 के लिए हम देखते हैं नियम, इसका इकाई का अंक जो होता है वो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और या तो 6 है तो क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग नहीं जाता, मतलब इस संख्या में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमें सोल्व करना है। तो ये तो बेसिक मेथड था कि हम क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि जिसके निकटतम संख्या पूछी होती है, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें सबका भाग जा रहा है, इन सबका, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो इन सभी का एलसीएम होगी। तो एलसीएम हमने निकाल लिया, जैसे 840। ठीक है, अब हमें 10,000 के निकटतम पूछिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 10,000 में भाग दे देंगे। 10,000 की जगह हमें ये भी लिखा हो सकता था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जरूरी नहीं कि 10,000 लिखा हो, या हमें बोल देता कि 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये भी लिखा हो सकता था यहाँ पे, तभी ये होता क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,080। समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6, 12, 18 इनमें से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जब भी प्रत्येक से विभाजित वाली संख्या आ जाए, इसका मतलब ये हो गया जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो वो जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18 निकालने का मेथड क्या है, वैसे आप निकालेंगे 6, 12 और 18। ठीक है, यहाँ से हमने अब देखिए, अब 6 के तो मल्टीपल है तो हम डायरेक्ट 2 का नहीं देंगे, हम डायरेक्ट 6 का दे लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3। ठीक है, फिर हमने 2 का भाग दिया 1, 1, 3, फिर हमने भाग दिया 3 का। अब ये 1 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही जो आएगा इसका मल्टीपल वही होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे हम लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 × 6 6 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब ये पहले से कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 36 हो गया ना इसका स्क्वायर, 36। अब हम देखेंगे कि 36, क्योंकि हमारा जो आंसर आ गया वही 36 आ गया और हमें पता है 36 स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर कैसे पता था कि स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए अगर इसके हम फैक्टर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फैक्टर में पावर बन रही है, तो पावर सीधी बात हो गई, अगर पावर सम पावर है, इसे सम मतलब इवन पावर है, तो ये स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये समझ नहीं आया ऐसे लिख लीजिए इसको, 6 × 6 क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, या 6 की पावर 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये एक स्क्वायर आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब हो गया कि भाई जो हमारा आंसर आया है, जो एलसीएम आया है हमारा, वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमसे पूछिए सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है हमें। अब क्योंकि सबसे छोटा क्या होता है, एलसीएम होता है किसी संख्या के, अगर प्रत्येक से विभाजित होती है कोई संख्या, तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है उसका एलसीएम। एलसीएम 36 आया है। अब हमने देखा 36 खुद एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 36 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 36 नहीं होता, 36 का तो हम क्या करते, 36 का मल्टीपल देखते। ठीक है, मल्टीपल हम देखते तो क्या होता, पता चल जाता हमें। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 36 × 72, 36 चौके 144। ठीक है, इसका मतलब 144 में भाग तो जाता है सबका। ठीक है, 6 का 12 का 18 का सबका भाग 144 में जाता है, मगर हमें ये पता है कि हमसे पूछा है सवाल में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, सबसे छोटी क्या होगी, 36 होगी। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन से देखते तो आप एक ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कर देते, ये तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कोई पूर्ण संख्या है ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या ये है 14 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मगर ये तो किसी संख्या का स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे। इसी प्रकार अगर ऑप्शन और भी दिए होते जो पूर्ण वर्ग ही नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली कर देते कि ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमें दिया है कि 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा वृत्तीय क्या है, पार्क मान लीजिए, माने ये लोग दोनों स्टार्ट करते हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक ही दिशा में एक ही समय पे, एक साथ मतलब दोनों रवाना होते हैं इसको चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये 10 मिनट में लगा लेता है चक्कर और बी को 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये 10 मिनट में शुरू करके यहाँ से घूमता हुआ वापिस यहाँ जाता है। बी क्या करता है, बी को 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ये आपस में कब मिलेंगे, मतलब आपस में मिलने का मतलब ये हो गया कि मतलब एक ऐसी चीज होगी, एक ऐसा टाइम होगा जिसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, अब देखिए लग तो नहीं रहा है कि एलसीएम एलसीएम का क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन किसका आता है, एलसीएम का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं, जैसे ये हमें दे दिया ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में दे दिया हमें, और फिर हमसे पूछा है कि दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वही होता है सीधा फंडा, तो इसका जो आंसर होगा
वो ये होता है कि जो टाइम दिया हुआ है कि 10 और 15 मिनट बाद मिलते हैं, 10-15 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा निकाल सकते हैं वापस, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है। अब हमें 2 का भाग ऐसा नहीं है कि 2 का भाग देना है 2 बार, इसमें 2 का जा रहा 2 का देंगे, फिर 3 का जा रहा 3 का ऐसे नहीं है। हम देखेंगे इसमें कोई चीज़ कॉमन है क्या, तो हमने देखा 10 भी है 15 भी है, तो इसमें 5 तो कॉमन है इसमें, तो 5 का दे लेंगे हम डायरेक्ट इसमें, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है। अब हमने देख लिया 2 का दे देंगे एक बार 3 का दे देंगे, ठीक है। 2 का देंगे तो 1,3 आ जाएगा, और फिर 3 का देंगे तो 1,1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया इसका एलसीएम क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5। इधर जो भी नंबर आए हैं ये इसका एलसीएम होगा जब इनको गुणा करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, मतलब वो 30 मिनट बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 मिनट। अब चेक करना होगा हमें, ऑप्शन से चेक करेंगे अगर हम, देखिए ऑप्शन से हमें पता है कि आंसर जो होगा जो एलसीएम होगा इनका 10 और 15 का, ठीक है। मतलब जो आंसर होगा उसमें 10 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा। अब हमने सब भाग देख देखा, इसमें 10 का भाग जा रहा है, 15 का तो जा ही नहीं रहा, 15 30 45 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, इसका मतलब ये तो आंसर ही नहीं है, ये गलत हो गया। 33 में देखा, 33 में ना तो 10 का भाग जा रहा है ना 15 का भाग जा रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे 45, 45 में हमने क्या देखा 5 का भाग 15 का भाग तो जा रहा है इसमें, 15 30 45, मगर 10 का नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 30 हो गया, क्योंकि 30 में जा रहा है भाग किसका 10 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अब इसमें देखिए हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते डायरेक्ट इसमें। अब देखिए अगर ऑप्शन में 30 नहीं होता, मान लो ऑप्शन में दे रखा होता, ऑप्शन ऐसे मान लो ई ऑप्शन दे रखा होता कि 60 मिनट, ठीक है। 30 नहीं होता, मान लो 30 से कुछ वो लिखा होता, 30 मान लो 35 लिखा होता, ठीक है, और 60 मिनट लिखा होता, तो क्या करते अब कम से कम 30 मिनट तो लगेंगे ही पहली बार जब मिलेंगे। जब मान लो 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे 30 का कोई मल्टीपल दे रखा होगा हमें, जैसे 30 60 90 120 ऐसा कुछ दे रखा होगा, ठीक है। पर मिनिमम जो होगा टाइम, मिनिमम टाइम वही होगा, मिनिमम एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लिस्ट यानी सबसे कम, तो सबसे कम पहली ऐसी संख्या एलसीएम ही होती है जिसमें जो नंबर दिए हुए हैं 10 और 15 दिए हुए हैं उसमें उसका भाग जाता है, ठीक है। 30 आ गए तो 30 मिनट है यहाँ पर आंसर होगा। अब हम देखेंगे कैसे 30 मिनट हुआ। अब ऐसे मान लीजिए ये 15 मिनट एक चक्कर ले रहा है और एक 10 मिनट एक चक्कर ले रहा है, ठीक है। मतलब ये 10 मिनट बाद घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में ए वापस यहाँ पे आ गया, मगर बी तो आया भी नहीं है, बी को तो 15 मिनट लगने वाले, तो बी को 5 मिनट और लगेगी, ठीक है। अब देखिए 30 मिनट में 30 मिनट क्या करेगा, ए तो ए चक्कर पूरा कर लेगा, फिर दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा और 3 चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। 30 मिनट में ए तो कर लेगा 3 चक्कर पूरे, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग पे आ गया वापस। बी का देखेंगे, बी पहले चक्कर में 15 ही किया है, ठीक है, और दूसरा करेगा तो 30 मिनट लगेंगे, तो 30 मिनट में बी भी आ जाएगा वापस शुरू में ही, ठीक है। तो ए तो कर लेगा 3 चक्कर कर लेगा, बी कितने करेगा 2 चक्कर कर लेगा, ठीक है। पर आप जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, मतलब मिलेंगे तो यहीं पे ही, बाकी तो ए तो आगे आगे चलता रहेगा उससे, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा इससे, तो हमारा आंसर होगा 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सवाल में हमें दिया हुआ है कि यदि एक कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 इतने की हम अगर पंक्ति बनाएं तो कोई छात्र नहीं छूटता, तो कक्षा में हमें न्यूनतम कितने छात्र हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात जब न्यूनतम की आ जाती है तो हमें याद रखना है एलसीएम, मतलब जो संख्या दी हुई है हमें उनका एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। अब 6, 12 नंबर दिए हुए हैं हमें, 6, 8, 12 और 16, ठीक है। इनका जो एलसीएम होगा इतने छात्र होंगे तो उसको या तो हम 6 की उसकी लाइन बनाए या 8 की बनाए या 12 की लाइन बनाए 16 की लाइन बनाए, तो क्या होगा कोई बच्चा बचेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। निकालना होता है एलसीएम ही, निकाल दीजिए एलसीएम। देखिए अब देखेंगे जल्दी से जल्दी हमारा सोल्व हो तो हम क्या करेंगे 4 का भाग दे लेते हैं, तो 6 का जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, ठीक है। फिर हमने दिया 2 का भाग, 3 दूनी 6, 1 3 2 2, ठीक है। फिर 2 का दिया और फिर 3 का दिया, ठीक है। तो 3 1 3 1, ठीक है, 3 का फिर 3 का दिया तो 1 1 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसका मतलब हो गया इनका जो एलसीएम आया तीनों नंबर का एलसीएम 48, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
चेक करना हो हमें। अब देखेंगे 48 अगर बच्चे हैं क्लास में तो हम 6 की लाइन बनाएंगे, तो 48/6 8 आ गया, 8 में 48, रिमाइंडर मतलब शेष पर 0 बच गया, मतलब कोई बच्चा नहीं बचेगा। फिर मान लो हमने 8 का भाग देखा कि 8 की लाइनें बनाई हमने 8 बच्चों की, तो क्या होगा 8 6 48, रिमाइंडर फिर क्या बच गया 0, मतलब पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि पूरा भाग जाएगा तभी तो वो एलसीएम है। ये मान लो 48 का भाग दिया 12 में, मतलब 48 को 12 की पंक्ति बांट दिया तो 4 पंक्ति बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो मान लो पंक्तियों की संख्या हो गई, ठीक है। और ये शेष पर बच गया, कोई बचा गया विद्यार्थी, ठीक है। तो 12 चौक 48, रिमाइंडर फिर 0 बच गया। फिर हम देखा कि अगर हम 16 की लाइन बनाए तो 3 लाइन बन जाएगी, रिमाइंडर फिर भी 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 48 ऐसी संख्या है, मतलब अगर कक्षा में 48 बच्चे हैं तो अगर उनकी 6 8 12 और 16 की अगर हम लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, कोई बच्चा नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 48 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 48 नहीं होता, 48 का 96 होता, ठीक है, या 192 होता, ऐसे ऑप्शन कुछ होते तो हम क्या करते, और 48 तो दे ही रखा है। अब अगर हमें न्यूनतम पूछा है तो अब हमें पता है कि 48 के हो चाहे 48 का कोई भी मल्टीपल हो, 96 48 का ही मल्टीपल है और 192 48 का ही मल्टीपल है, मतलब इसका गुणक है, ठीक है। मतलब इसकी टेबल में आते हैं, 48 टेबल में सब आते हैं, पर हमसे पूछा है न्यूनतम। जब बात न्यूनतम की जाएगी तो एलसीएम की बात होगी, तो न्यूनतम है हमारा 48, तो यही आंसर होगा। अगर आपने ये टिक कर दिया तो ये आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में 48 नहीं होता, ठीक है, इन दोनों में कोई सा एक होता तो हमारा आंसर 96 होता या 192 होता, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं तथा क्रमशः 9 7 8 मतलब 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वो घंटियां जो हैं वापस बजेंगी एक साथ, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हुआ, अगर पहली घंटी मान लो 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो अगर वो अब 7 बजी है तो ये क्या होगी 6 सेकंड बाद फिर से बजेगी, ठीक है। दूसरी वाली 7 सेकंड बाद बजेगी, तीसरी वाली 8 सेकंड बाद बजेगी, 9 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद। तो ये दे रखा है इनका टाइम गैप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, बात वही है। क्वेश्चन अब हमें देखने में नहीं लग रहा कि एलसीएम का क्वेश्चन है, मगर एलसीएम जो होगा इन सभी संख्याओं का वही होगा इनका आंसर, तभी एक साथ सब बजेंगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 6 7 8 9 12, ठीक है। सबसे पहले हम 4 का भाग दे लेते हैं, 6 7 4 दूनी 8 9 4 दिए 12, ठीक है। अब हम भाग दे 3 का, ठीक है, 2 7 2 3 दिए 9 1, ठीक। फिर भाग दिए 2 का 1 7 1 3 1, ठीक। फिर हमने एक बार 3 का भाग दिया और एक बार 7 का भाग दिया, ठीक है। तो ये सब लोग सारी बनाना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम हो गया इतना 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 4 3 12 12 दूनी 24 24 दिए 72 72 इंटू 7 कर लेंगे हम, 72 इंटू 7 7 दूनी 14 हासिल 1 7 तो 49 1 50, मतलब हो गया 504 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मान लो 12:00 पर ऐसे मतलब 12 बजे घंटियाँ एक साथ बजी हैं, तो अब 504 सेकंड बाद ये घंटियाँ वापस बजेगी, ठीक है। 504 सेकंड मतलब कितना हो गया, कितना मिनट हो गया, टाइम अगर लिखे हम तो 504 में हम 60 का भाग देख लेंगे, ठीक है। तो 8 बार देंगे, 8 से 48 480, कितने बज गए 4 2 24 सेकंड, ठीक है। मतलब 8 मिनट और 24 सेकंड, तो इसमें हम जोड़ देंगे 8 मिनट और 24 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब हो गया घंटियाँ जो वापस बजेगी 12:08 और 24 सेकंड। अगर टाइम दिया होता कि घंटियाँ वापस कब बजेगी, अगर वो पहली बार 12 बजे बजी एक साथ, तो 504 सेकंड बाद 12:08 और 24 सेकंड पर घंटियाँ वापस बजेगी, एक साथ वापस बजेगी। एक साथ का ध्यान रखना, इसमें एक साथ बोला ना, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो आपको
याद होंगे। एग्जाम्स में अगर आप करेंगे तो आप आसानी से इनको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए। दोबारा मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।